हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में आपने देखा था 50 ऐसे सेंटेंसेस जो डेली यूज़ होते हैं। आज इस वीडियो में मैं एक 51 से 100 यानी 50 और डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस बताने वाला हूँ। और आई होप कि आप पीछे जो मैंने बताए थे 50 सेंटेंसेस उनका आप अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। अगर आप उनको अच्छे से यूज़ कर रहे हैं तो करते रहिए, और उसके साथ साथ ये 50 सेंटेंसेस हैं उनको और ऐड कर लीजिए। ये भी बहुत काम के सेंटेंसेस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा सो। ये कई बार यूज होता है, जैसे आपको कई बार पूछा जाता है कि वो मूवी थी वो कैसी लगी आपको, तो आप बोलते हैं ठीक ठाक थी, तो आप बोलते हैं सो। खाना कैसा था? ठीक ठाक था, तो आप बोलेंगे सो। तो ठीक ठाक के लिए हम यूज करते हैं सो। बी काम यानी शांत रहो। कोई गुस्सा कर रहा है और कर रहा है, आप उसको बोलेंगे शांत रहिए, तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड रहता है बी काम। बी काम, शांत रहिए। बी केयरफुल, सावधान रहिए। बी केयरफुल, सावधान रहिए। बी केयरफुल, ये सड़क अच्छा नहीं है। बी केयरफुल, आगे गड्ढा है। बी केयरफुल, रोड क्लोज हो रहा है। तो इस हिसाब से बी केयरफुल, सावधान रहिए के लिए यूज किया जाता है। कीप क्वाइट, चुप रहिए। कीप क्वाइट, कई बार टीचर क्लास में स्टूडेंट्स के लिए बोलते हैं कीप क्वाइट, बच्चे बात कर रहे हैं तो वो बोलते हैं कीप क्वाइट, चुप रहिए। इसी से रिलेटेड दूसरा वर्ड आता है, वो है स्टॉप टॉकिंग। बातचीत बंद कर दीजिए, स्टॉप टॉकिंग। बात कर रहे हैं कोई, कीप क्वाइट में क्या होता है, आप किसी भी टाइप का शोर कर रहे हैं उसको बंद करवाने के लिए हम बोलते हैं कीप क्वाइट, मतलब एकदम शांति कर दीजिए। स्टॉप टॉकिंग, बातें करना बंद कर दीजिए। स्टॉप टॉकिंग। स्टॉप मर्मरिंग, फुसफुसाना बंद कर दीजिए। विस्परिंग, स्टॉप विस्परिंग भी बोलते हैं इसको। मर्मरिंग मतलब जो धीरे धीरे आवाज आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है आवाज क्या हो रही है, गुनगुन 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 ऐसे क्लास में चल रहा है, उसके लिए हम बोलते हैं स्टॉप मर्मरिंग। स्टॉप मर्मरिंग यानी ये फुसफुसाना गुनगुनाना बंद करो, स्टॉप मर्मरिंग। स्टॉप विस्परिंग भी बोलते हैं। विस्पर मतलब भी अ, ऐसा जो फुसफुसाना टाइप होता है उसका भी है। तो आप स्टॉप विस्परिंग या स्टॉप मर्मरिंग दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आर यू डन, क्या? ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये दोबारा रिपीट हुआ है, तो लेट्स गो अगेन। डोंट बी रिडिकुलस यानी ये भद्दा मत बनो यार, भद्दा। यू आर लुकिंग बैड, यानी कई बार क्या होता है कोई आदमी ऐसी बातें करता है, आप बड़े बुजुर्गों के पास बैठे हैं, किसी ने ऐसा बात किया जो वहां पे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप बोलेंगे डोंट बी रिडिकुलस। डोंट बी रिडिकुलस यानी भद्दी बातें मत करो, अपने आप को मूर्ख मत बताओ। डोंट बी रिडिकुलस, भद्दा मत बनो। डोंट बी रिडिकुलस। डोंट बी सो चाइल्डिश, कई बार कोई जिद करने लग जाता है बिल्कुल ना, तो हम उसको बोलते हैं डोंट बी सो चाइल्डिश, यानी बिल्कुल बच्चे की तरह बिहेव मत करो। डोंट बी सो चाइल्डिश, बच्चे की तरह बिहेव मत करो। डोंट बी सो चाइल्डिश। नेक्स्ट आता है डोंट मूव, हिलना नहीं। डोंट मूव, जब भी हम बात करेंगे, जैसे किसी को बोल रहे हैं कि भाई हम खेल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि हिलना मत अपनी जगह से, तो हम बोलेंगे डोंट मूव। डोंट मूव, हिलना मत। डोंट वरी, चिंता मत करो। डोंट वरी, चिंता मत करो। एंजॉय योर सेल्फ, एंजॉय करो खूब। जब भी हम किसी को बोलते हैं एंजॉय, तो साथ में नॉर्मली आप बोलेंगे एंजॉय। तो ये जो सेंटेंस लगता है ना उसमें, और जब हम बोलते थे एंजॉय योर सेल्फ, दोनों में बहुत अंतर आता है। एंजॉय जब बोलते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप जो अंग्रेजी बोल रहे हैं वो एक लोअर लेवल का इंग्लिश जो है वो बात कर रहे हैं, आपको पूरा भाषा का पकड़ नहीं है, इसलिए आप ऐसा बोलते हैं। तो इसके लिए जो वर्ड होता है वो आता है एंजॉय योर सेल्फ। enjoy yourself, ये वर्ड यूज होता है, इसके साथ ये पन जो है प्रोनाउन यूज किया जाता है yourself। तो ये वर्ड आपको ऐसे ही बोलना है, जब हम किसी को बोलते हैं मजे करो या तुम अभी एंजॉय करो, तो उसको हम बोलेंगे एंजॉय योरसेल्फ। एंजॉय योरसेल्फ। अब आता है फॉलो मी, यानी मेरे पीछे पीछे आओ, फॉलो मी। आप कहीं जा रहे हैं, आपको सामने वाला बोलता है नहीं नहीं मुझे ये नहीं मिला वो नहीं मिला, आप बोलते हैं मेरे पीछे चलो, आओ मेरे साथ, फॉलो मी। मेरे पीछे पीछे आओ, फॉलो मी। फॉरगिव मी, मुझे माफ करो, गलती हो गई आपसे, सामने वाले को बोल दीजिए जाकर के फॉरगिव मी, फॉरगिव मी।
मुझे माफ करो, फॉरगिव मी, मेरी गलती हो गई, फॉरगिव मी। इसके लिए एक दूसरा वर्ड भी है, वो हम आगे बोलने वाले हैं। अभी के लिए आप देखिए फॉरगिव मी, मुझे माफ करो, फॉरगिव मी। तो सामने वाला बोलेगा ओके, आई हैव फॉरगिवन यू। तो फॉरगिव मी। तो सॉरी की जगह दूसरा वर्ड भी है, सॉरी। काफी क्लिशे टाइप का लगता है, ज्यादा बोलते रहते हैं, लेकिन आप जैसे किसी को बोलेंगे फॉरगिव मी, तो उसको लगेगा कि आप कुछ तो अलग यूज कर रहे हैं, एक अलग इंप्रेशन बनेगा आपका। तो यूज कीजिए जब भी आपको लगता है आपसे गलती हुई है। माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। अपने ईगो को नीचा कीजिए और सामने वाले को जाकर के बोल दीजिए फॉरगिव मी, फॉरगेट इट, भूल जाओ, फॉरगेट इट। कुछ चीज है, आप बार बार लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, ये है वो है, तो आपके पापा भी बोलेंगे फॉरगेट इट, ऐसा हो गया, चलो भूल जाओ इसको, फॉरगेट इट, भूल जाओ इसको, फॉरगेट इट। नेक्स्ट है गॉड ब्लेस यू। ये हम किसी को आशीर्वाद टाइप देते हैं, भगवान तुम्हारा भला करे, गॉड ब्लेस यू। तो इस टाइप में हम बोलते हैं। कोई भी, जब भी कोई भी आदमी आपने देखा होगा, आ, कई बार लोग स्नीजिंग करते हैं, छींक लेते हैं, उस टाइम भी लोग बोलते हैं गॉड ब्लेस यू। तो इस टाइप के सेंटेंसेस आप भी यूज कीजिए, एक अच्छा इंप्रेशन बनता है। तो यूज कीजिए गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, गॉड ब्लेस यू। छोटे बच्चों को बोलिए गॉड ब्लेस यू, अपने से छोटों को बोलिए गॉड ब्लेस यू। जब भी वो नमस्ते बोलते हैं, आपके पाँव छूते हैं, उनको बोलिए गॉड ब्लेस यू। एंड एज यू प्लीज। कई बार ऐसा बोलते हैं यार क्या खाना बनाएं, तो हम भी उत्तर देते हैं नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा है। यार क्या खरीद के लाना चाहिए, जैसी तुम्हारी इच्छा है। इतना मेनू है, इसमें क्या मंगवाना है, जैसी तुम्हारी इच्छा है। तो उसके लिए आप यूज कीजिए एज यू प्लीज, एज यू प्लीज, एज यू प्लीज, यानी जैसी आपकी इच्छा है, एज यू प्लीज, जैसा आप चाहें, एज यू प्लीज। नेक्स्ट है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इससे आपका कोई मतलब नहीं है। आप बात कर रहे हैं, कोई तीसरा आदमी आकर के बोल रहा है भाई ये क्यों किया, वो आप बोलेंगे इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ये इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। नेक्स्ट आता है शटअप। शटअप को नॉर्मली बोलते टाइम आपने देखा होगा ऐसा, गुस्से में ही लोग बोलते हैं, तो इसका साउंड नॉर्मली ऐसा ही आता है, शटअप, शटअप। शटअप मतलब होता है चुप रहिए, शट अप, शट अप, शट अप, चुप रहिए, शट अप, चुप रहिए। नेक्स्ट है स्लो डाउन। स्लो डाउन, धीरे हो जाइए, स्लो डाउन। कुछ भी काम आप कर रहे हैं, स्लो डाउन, धीरे हो जाइए। जरूरी नहीं कि आप जो कहीं दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उसके लिए ही मैं बोलूंगा स्लो डाउन। उसके लिए भी बोलते हैं हम लोग, लेकिन और भी बहुत सी चीजें हैं जिसमें हम बोलते हैं थोड़ा धीरे हो जाओ, स्लो डाउन। कोई जल्दी जल्दी से आपने कुछ काम दिया, फटाफट फटाफट कर रहा है, आप बोलेंगे स्लो डाउन। आप क्या बोलेंगे, स्लो डाउन। किसी बच्चे को होमवर्क दिया है, वो फटाफट होमवर्क करने की कोशिश में लगा हुआ है, कैसी भी हैंड राइटिंग आ रही है, उसको कोई मतलब नहीं है, आप उसको बोलेंगे स्लो डाउन, मतलब धीरे हो जाइए, स्लो डाउन। यू आर गोइंग टू फास्ट। यू आर गोइंग टू फास्ट, आप बहुत जल्दी कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू फास्ट। आपके साथ कोई चल रहा है, वो आपसे आगे निकल गया, तब भी आप बोल सकते हैं यू आर गोइंग टू फास्ट। इसके अलावा आप कोई भी काम दिया हुआ है, उसको आराम आराम से करना है, लेकिन सामने वाला क्या है, उसको फटाफट जैसे तैसे निपटा दें बस, तो उसके लिए आप बोलेंगे यू आर गोइंग टू फास्ट, तुम बहुत जल्दी कर रहे हो, यू आर गोइंग टू फास्ट, तुम बहुत जल्दी कर रहे हो, यू आर गोइंग टू फास्ट, आप बहुत जल्दी कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू फास्ट। कम विद मी, मेरे साथ आइए, कम विद मी, मेरे साथ आइए। ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते रहते हैं कि कई बार कि भाई आइए मेरे साथ आइए, मैं देखता हूँ, कम विद मी, आई विल सी, कम विद मी, मेरे साथ आइए। नेक्स्ट है हैव अ गुड ट्रिप। ये कोई भी आदमी जब किसी ट्रिप पे जा रहा है और हम उसको बोलते हैं भाई अच्छा रहे, तुम्हारी जर्नी अच्छी रहे, तो हम बोल देते हैं हैव अ गुड ट्रिप, हैव अ गुड ट्रिप, हैव अ हैप्पी जर्नी, हैव अ हैप्पी जर्नी, हैव अ गुड ट्रिप, एक अच्छा ट्रिप रहे आपका, ऐसा बोल देते हैं। हैव अ गुड वीकेंड। किसी का फ्राइडे को आप ऑफिस से निकल रहे हैं, सामने वाले को, अपने दोस्त को बोलना है कि भाई मजे करो, अच्छा वीकेंड निकले तुम्हारा, तो उसको बोल दीजिए हैव अ गुड वीकेंड। जो वीकेंड आपका है, सप्तांत आपका है, वो अच्छे से आपका बीते, आप एंजॉय करें उसमें, तो आप उसको विश करते हैं हैव अ गुड वीकेंड, हैव अ गुड वीकेंड। नेक्स्ट हमारा आई एडमायर यू। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, आई एडमायर यू, आई एडमायर यू, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। आई अपोलोजाइज।
जैसे आपने पहले बोला था फॉरगिव मी, उसकी जगह आप ये वर्ड भी बोल सकते हैं, आई अपोलोजाइज, यानी मैं माफी मांगता हूं, मेरी गलती हो गई। आई अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज। या आई कैंट वेट, आई कांट वेट, मैं इंतजार नहीं कर सकता, आई कांट वेट, मैं इंतजार नहीं कर सकता। तो इसके लिए वर्ड रहता है आई कांट वेट। वो किसी भी टाइप का इंतजार हो सकता है, आप किसी पार्सल का वेट कर रहे हैं, आप किसी गाड़ी का वेट कर रहे हैं, आप किसी इंसान का वेट कर रहे हैं। हर टाइम आप जब भी लगता है आपको कि आप इंतजार नहीं कर सकते, तो बोल दीजिए आई कांट वेट, मैं इंतजार नहीं कर सकता, आई कांट वेट। नेक्स्ट है आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। कोई आपको आया ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, चल दो कहीं घूमने चलते हैं आप, लेकिन आपको लगता है यार इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो बोल दीजिए आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। आई गॉट इट, मुझे मिल गया। आपका कहीं फोन खो गया, मोबाइल खो गया, कुछ भी बुक खो गई, जो भी खो गया है, और वो आपको मिल गया है, कोई आकर के पूछता है तुम्हारा मोबाइल खो गया था क्या हुआ, तो आप बोलेंगे आई गॉट इट, आई गॉट इट। कोई आदमी आपसे कुछ बातें कर रहा है और उसको लगता है कि शायद आपको समझ में नहीं आया, तो वो आपसे पूछेगा डू यू अंडरस्टैंड इट, क्या तुम्हें समझ में आया है, तो आप बोलेंगे आई गॉट इट, यानी मुझे समझ में आ गया, आई गॉट इट, जो तुम बताना चाहते हो वो मुझे समझ में आ गया, आई गॉट इट। आप क्लास में बैठे हैं, टीचर कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, टीचर आपकी तरफ नोड करता है, गर्दन हिलाता है और पूछता है क्या हुआ, तो आप बोलेंगे, वो पूछना चाहते हैं क्या समझ में आया तुम्हें, तो आप जवाब देंगे आई गॉट इट, आई गॉट इट। कोई आप पे कमेंट कर रहा है, कुछ आपको बात में लेकर के घुमा फिरा के कुछ टॉन्ट कर रहा है आप पे, तब भी आप बोलते हैं ओ यू आर डूइंग दिस, आई गॉट इट, आई गॉट इट, यानी मुझे पता चल गया है, आई गॉट इट, मुझे पता चल गया है, मैं समझ चुका हूं, आई गॉट इट, मुझे मिल गया है, आई गॉट इट। तो ये आई गॉट इट है, उसको आप कई जगह यूज कर सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। जब भी मुझे पता चल गया है, मुझे मालूम चल गया है, मैं जान गया हूं, मुझे समझ में आ गया है, तो आप यूज कीजिए आई गॉट इट। नेक्स्ट आता है हमारा आई होप सो, मैं ऐसी ही उम्मीद करता हूं। जैसे मैंने बोला था शुरू में कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो फर्स्ट 50 सेंटेंसेस थे उनका आप यूज करते हैं, तो मैं बोलूंगा आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूं, आई होप सो, कि आप यूज करते ही हैं उनको डेली यूज में। तो जैसे ही होता है तो हम बोलते हैं आई होप सो। जैसे आपको लगता है कि आप फेल होने वाले, आपका कोई दोस्त होता है, नहीं नहीं भाई तू फर्स्ट डिवीजन से पास होगा, आप भी बोलते थे आई होप सो, मैं भी उम्मीद करता हूँ शायद ऐसा ही हो, आई होप सो, मतलब आप बोलते हैं मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो, आई होप सो, आई होप सो, मैं भी उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो। आई न्यू इट, मैं जानता था, आई न्यू इट, किसी भी जगह यूज करते हैं हम लोग कि भाई जैसे आपको लगता है कि आपका छोटा भाई था, फेल होने वाला था लेकिन वो 80% से आ गया, अब आप क्या बोलेंगे, तो आप उसको आई न्यू इट, मुझे तो पता था कि तुम ये लेकर के ही आओगे 80%, मैं तो वो ऐसे बस तुम्हें चिढ़ाने के लिए बोलता था, बाकी आई न्यू इट कि तुम में टैलेंट है, आई न्यू इट, मुझे मालूम था, मुझे पता था, मैं जानता था, आई न्यू इट, मुझे मालूम था, मुझे पता था, मैं जानता था, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आई न्यू इट। नेक्स्ट है आई वुड लव टू, मुझे मजा आएगा, आई वुड लव टू, मैं पसंद करूंगा। जैसे मैं बोलता हूं कि आप मेरी हेल्प करेंगे, वुड यू हेल्प मी, तो आपका जवाब रहेगा हाँ मुझे पसंद करके अच्छा लगेगा, मदद करके अच्छा लगेगा, तो आप क्या जवाब देंगे, आई वुड लव टू हेल्प यू, आई वुड लव टू हेल्प यू। मैं बोलता हूँ यार मैं थक गया हूँ, आप गाड़ी ड्राइव करेंगे, तो आप बोलेंगे आई वुड लव टू ड्राइव, आई वुड लव टू ड्राइव। आप जो भी चीज पसंद करते हैं वो टू के बाद लगा दीजिए। मैं बोलता हूँ वहां डांस करना है, डांस करोगे, आई वुड लव टू डांस, गाना गाना है, गाना गाओगे, मैं गाना गाना पसंद करूंगा, तो बोल दीजिए आई वुड लव टू डांस। वहां स्पीच देना है, आई वुड लव टू स्पीक, उससे मिलेंगे अच्छा लगेगा तुम्हें, आई वुड लव टू मीट। तो इस हिसाब से ये सेंटेंस है, टू के बाद वर्ड यूज कीजिए, नाउन वर्ब यूज कीजिए, जो भी आपको काम करना पसंद आता है आप उसके साथ यूज कर दीजिए। आई वुड लव टू सिंग, आई वुड लव टू डांस, आई वुड लव टू ड्राइव, आई वुड लव टू जंप, आई वुड लव टू ड्रिंक, आई एम बिजी, आई एम बिजी, आई एम बिजी की जगह
हम इसको बोलेंगे जब भी हम बातचीत की भाषा होगी, आई एम को हम बोलते हैं आई एम। आई एम, आई ए को बीच वाले को खा जाइए, थोड़ा सा उसके बीच में पोज दीजिए ऐसा, आई एम बिजी, आई एम बिजी, आई एम बिजी, मैं बिजी हूं अभी। ये तो हम बोलते ही है मैं बिजी हूं, उसकी जगह इंग्लिश में बोल दीजिए आई एम बिजी। हम तो ये तो हर कोई बोलता है मैं अभी बिजी हूं, तो उसकी जगह बोल दीजिए आई एम बिजी। आपको जब भी काम में व्यस्त है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो बोल दीजिए कि आई एम बिजी। नेक्स्ट है आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूं, आई एम टायर्ड। ये काम कर करके मैं थक गया हूं, आई एम टायर्ड। स्कूल जा जाके मैं थक गया हूं, आई एम टायर्ड। ऑफिस जा जाके मैं थक गया हूं, आई एम टायर्ड। बोल बोल के थक गया हूं, आई एम टायर्ड। घूम घूम के थक गया हूं, आई एम टायर्ड। काम कर करके थक गया हूं, आई एम टायर्ड। तो जहां भी आप ऐसा बोलना चाहते हैं, हजारों बार हम दिन में बोलते हैं मैं थक गया हूं, ये सुन सुन के मैं थक गया हूं, आई एम टायर्ड। बोलिए। नेक्स्ट आता है आई डोंट अग्री, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, तो उसके लिए हम बोलेंगे आई डोंट अग्री। जैसे हमने पिछले जो 50 वर्ड्स बनाए थे उसमें था हमारा आई अग्री, यानी मैं सहमत हूं। और जब भी आप सहमत नहीं होंगे, तो आप बोल देंगे आई डोंट अग्री, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। सामने वाला कुछ भी आपको बात बोलता है और आप उस बात को अच्छा नहीं लगता है, आप उस बात से सहमत नहीं है, तो बोल दीजिए आई डोंट अग्री। आई डोंट अग्री, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, आई डोंट अग्री। यू आर वेस्टिंग माई टाइम, आप मेरा टाइम ही खराब कर रहे हैं, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। जब भी कोई आया है, आपको लगता है यार ये आदमी आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, तो आप बोल दीजिए उनको यू आर वेस्टिंग माई टाइम, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। कोई आदमी आया बताता है आपको ये टूर प्रोग्राम अच्छा है, यहाँ पे घूमने चले जाइए, वो चले जाइए, ये हो जाइए, आप बोलेंगे यू आर वेस्टिंग माई टाइम, आई एम स्टूडेंट, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, ये सब क्यों बता रहे हैं मुझे, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। आई फील मच बेटर नाउ, कई बार आपको लगता है यार अब अच्छा लग रहा है, जैसे आपको कुछ बात अपने पेरेंट्स को बतानी थी, नहीं बता रहे, आपके मन में ये खींचतान हो रहा है, ये ऐसा होगा, वो होगा, ये होगा, पता नहीं क्या है। अब आपने उनको बात बता दी, आपको अच्छा लग रहा है कि चलो बात निकल गई, आपका दिमाग हल्का हो गया, तो आप बोल दीजिए आई फील मच बेटर नाउ। आप कहीं से थके हारे आ रहे हैं और आते ही आपने नहा लिए और उसके बाद आकर के बोलिए आई फील मच बेटर नाउ। काफी सर दर्द हो रहा है, चाय पी लिया, थोड़ी देर रिलैक्स किया, उसके बाद बोलिए आई फील मच बेटर नाउ। थके हुए हैं, थोड़ी देर नींद ले लिया, फिर बोल दीजिए आई फील मच बेटर नाउ, अब मुझे अच्छा लग रहा है, आई फील मच बेटर नाउ, अब मैं बेहतर फील कर रहा हूं, अब मैं बेहतर फील कर रहा हूं, आई फील मच बेटर नाउ। इट डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, इट डजेंट मैटर, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर। कोई बोलता नहीं उसमें मामा नहीं आ रहे, इट डजेंट मैटर, मामा आए ना आए इट डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मामा आए तो अच्छा है, नहीं आए तो भी अच्छा है, इट डजेंट मैटर। यार मैं सब कुछ लेके आऊं, एक मिठाई भूल गया हूं, नहीं लाया, आप बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, नहीं लाए तो नहीं लाए, इट डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी हम बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका इंग्लिश में होता है इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर। बहुत जगह यूज होता है, आप भी यूज कीजिए, इट डजेंट मैटर। नेक्स्ट है हमारा ज्वाइन मी, मुझे ज्वाइन कीजिए। बहुत सी चीजें, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आप बोल दीजिए ज्वाइन मी। आप कहीं डिनर के लिए जा रहे हैं, आप अपने दोस्तों को बोल दीजिए ज्वाइन मी इन डिनर। आप कहीं पार्टी के लिए जा रहे हैं, ज्वाइन मी इन पार्टी, मतलब मेरे साथ चलिए, मुझे ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन मी। नेक्स्ट आता है हमारा लेट्स डू इट, चलो करते हैं। यार बहुत मन कर रहा है पार्टी करने का, लेट्स डू इट, चलो करते हैं। तो जब भी ऐसा होता है कि आपको लगता है आपके दोस्त आपको कुछ बोल रहे हैं, आपके घर वाले आपको कुछ बोल रहे हैं कि यार आज तो ये बनाना है, लेट्स डू इट, आज तो ये करना है, लेट्स डू इट, चलो करते हैं, लेट्स डू इट, चलो करते हैं। आज तो ये खरीदना है, चलो खरीदते हैं, लेट्स डू इट, लेट्स बाय इट, लेट्स डू इट, लेट्स बाय इट। तो इस हिसाब के सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नाइस टू मीट यू, ये सेंटेंसेस मैं 91 और 92 आपको बताने वाला हूँ, प्लीज इनको कम से कम यूज कीजिए, बहुत अच्छा इंप्रेशन बनेगा। आप देखिए सामने वाले को लगेगा कि आप कितना तहजीब है आप में, कितना अच्छे से बात करते हैं आप, कितने प्रोफेशनल हैं आप।
नाइस टू मीट यू, जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो सामने वाले ने अपना नाम बताया, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, आप भी इंट्रोड्यूस कीजिए और उनसे बोलिए नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके अच्छा लगा। जब हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तब मीटिंग शुरू होने से पहले बोलते हैं हम नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू, सारी बातें हो गई, आप सबसे मिल रहे हैं, नाइस टू मीट यू ऑल। नाइस टू मीट यू ऑल, आप सबसे मिलके अच्छा लगा। अकेला आदमी है, बोल दीजिए नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू जेंटलमैन। नाइस टू मीट यू बॉय। नाइस टू मीट यू सर। तो आप किस हिसाब से बोलना चाहते हैं, बोल दीजिए नाइस टू मीट यू मैडम, नाइस टू मीट यू मिस्टर, नाइस टू मीट यू मिस, नाइस टू मीट यू अंकल। किसी दोस्त के घर गए, दोस्त ने अपने पापा से इंट्रोड्यूस किया, आप बोल दीजिए अंकल को नाइस टू मीट यू अंकल। तो इस हिसाब के सेंटेंसेस आप बोलिए, बहुत इंप्रेशन बनेगा, अच्छा इंप्रेशन बना पाएंगे आप। नेक्स्ट है नाइस मीटिंग यू। अब दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए, जब हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तब बोलेंगे नाइस टू मीट यू। जब हम मिल करके जा रहे हैं, जब हम मिलना हो गया, मीटिंग पूरा हो गया, अब हम निकल रहे हैं, हमारा रास्ता अलग, सामने वाले का रास्ता अलग, हम अलग अलग हो गए, तब हम जाते टाइम उनसे हैंड शेक करेंगे और बोलेंगे नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा था। नाइस मीटिंग यू, नाइस मीटिंग यू। और जब फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तब बोलेंगे नाइस टू मीट यू। मिल करके जा रहे हैं, जाते टाइम बोलेंगे नाइस मीटिंग यू। मीटिंग की शुरू में नाइस टू मीट यू, मीटिंग की अंत में नाइस मीटिंग यू, नाइस मीटिंग यू, दोनों में अंतर है, गलती मत कीजिए। पहले नाइस मीटिंग यू नहीं बोलना है, जाते टाइम नाइस टू मीट यू नहीं बोलना है, पहले बोलेंगे, मिलते ही बोलेंगे नाइस टू मीट यू, जाते टाइम बोलेंगे नाइस मीटिंग यू। नेक्स्ट, नॉट येट, अभी तक तो नहीं। आपको नया मोबाइल मिल गया, नॉट येट। क्या आपका प्रमोशन हो गया, नॉट येट। सैलरी क्रेडिट हो गई, नॉट येट। अकाउंट में पैसे आ गए, नॉट येट। रिचार्ज हो गया, नॉट येट। फोन चार्ज हो गया, नॉट येट। खाना खा लिया, नॉट येट। नहाना हो गया, नॉट येट। चाय पी लिया, नॉट येट। घूम करके आ गए, नॉट येट। बच्चा हो गया, नॉट येट। शादी कर ली, नॉट येट। जहां भी आपको लगता है अभी तक नहीं, तो नॉट येट बोलते रहिए। हर जगह दिन में 100 200 500 बार हम बोलते ही बोलते हैं, तो आप भी बोलिए नॉट येट, अभी तक तो नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा टॉक टू यू टुमारो, कल बात करते हैं, टॉक टू यू टुमारो, कल बात करते हैं, टॉक टू यू टुमारो। हमारा पिछले में सेंटेंस था सी यू टुमारो, कल मिलते हैं, और आज हम बोल रहे हैं टॉक टू यू टुमारो, कल बात करते हैं। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। कल बात करते हैं, टॉक टू यू टुमारो। टॉक टू यू टुमारो, टॉक टू यू टुमारो। कल बात करते हैं, टॉक टू यू टुमारो। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो, सी यू टुमारो। मंडे को बात करते हैं, टॉक टू यू ऑन मंडे। मंडे को मिलते हैं, सी यू ऑन मंडे। तो इस हिसाब से ये सेंटेंसेस बनेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इट्स योर टर्न नाउ, अब तुम्हारी बारी है। हमने गाना गा लिया, अब चलो तुम गाने के लिए आ जाओ, इट्स योर टर्न नाउ। मैं तो नाच लिया भाई, अब तुम्हारी बारी है, इट्स योर टर्न नाउ। मैंने कल अपना काम कर दिया, आज तुम्हारी बारी है, इट्स योर टर्न नाउ। आज तुम्हारी बारी, अब तुम्हारी बारी है, इट्स योर टर्न नाउ। अब तुम्हें करना है, इट्स योर टर्न नाउ। अब मुझ अब मुझे करना है, इट्स माय टर्न नाउ। अब मुझे करना है, अब मेरी बारी है, इट्स माय टर्न नाउ। अब आपकी बारी है, इट्स योर टर्न नाउ। तो योर की जगह हम क्या कर देंगे, माय कर देंगे। अगर मेरी बारी है, इट्स माय टर्न नाउ। ये आपकी बारी है, अब आपकी बारी है, इट्स योर टर्न नाउ। अब मेरी बारी है, इट्स माय टर्न नाउ। ये इट्स माय टर्न नाउ यूज कर लिया हमने पिछले में। नेक्स्ट आता है कैन यू गेट मी सम टी। हम बोलते ही है भाई, चाय तो चाहिए, कैन यू गेट मी सम टी, थोड़ा मुझे चाय ला के दे देंगे, कैन यू गेट मी सम टी। आप आप ऑफिस में गए हैं, किसी से मिलने गए हैं, वहां पे टी बॉय खड़ा है, आपसे पूछ रहा है सर कुछ लेंगे, आप बोल दीजिए उनको कैन यू गेट मी सम टी, कैन यू गेट मी सम कॉफी। मम्मी से बोल दीजिए कैन यू मम्मी गेट मी सम टी, कैन यू गेट मी सम कॉफी, कैन यू गेट मी सम मिल्क। तो इस हिसाब से आप बोलिए सेंटेंस, अच्छा लगेगा।
क्या आप मुझे ला करके दे सकते हैं, मंगवा सकते हैं, मेरे लिए कर सकते हैं? कैन यू गेट मी सम टी? हैव यू पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल? क्या आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दिया है, बिजली का बिल भर दिया है? हैव यू पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल? नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी, फिर लास्ट डेट चली गई। हैव यू पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल? हैव यू पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल? हैव यू पेड द टेलीफोन बिल? हैव यू पेड द प्रीमियम? इंश्योरेंस का प्रीमियम है, लास्ट डेट चली जाएगी, तो हम बोलेंगे हैव यू पेड द प्रीमियम। तो यहाँ पे हैव यू पेड के बाद में आप जो वर्ड डालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, वॉटेवर, जो भी जोड़ना है आपको जोड़ दीजिए। सेंटेंस बनेगा हैव यू पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल? हैव यू पेड द ईएमआई? क्या आपने ईएमआई भर दिया है? हैव यू, क्या आपने किश्त भर दिया है? हैव यू पेड द इंस्टॉलमेंट? क्या आपने किश्त भर दिया है? हैव यू पेड द इंस्टॉलमेंट? तो इस हिसाब से हैव यू पेड दी के बाद आप जो लगाना चाहते हैं लगाइए। इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाया है, मोबाइल बिल के लिए मोबाइल बिल लगाइए, इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम लगाइए। जो भी लगाना है लगाइए और सेंटेंस बनाइए और बोलिए। सीखिए अंग्रेजी, आलस मत करो, सीखना है तो सीखना है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सिखा के छोड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, आपको बिल्कुल सिखाएंगे, सबको अंग्रेजी सिखाएंगे, फ्री में सिखाएंगे, वादा है ये हमारा। बस साथ दीजिए हमारा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट हमारा हैव यू बुक्ड गैस सिलेंडर? जब भी हम किसी चीज को बुक करने की बात करते हैं और सामने वाले से पूछते हैं क्या आपने बुक कर दिया है, हैव यू बुक्ड गैस सिलेंडर? मैरिज हॉल बुक करना था, हैव यू बुक्ड द मैरिज हॉल? हैव यू बुक्ड द मैरिज हॉल? बैंक्वेट हॉल बुक करना था, हैव यू बुक्ड द बैंक्वेट हॉल? रूम बुक करना था, हैव यू बुक्ड द रूम? बस टिकट बुक करना था, हैव यू बुक्ड द बस टिकट? ट्रेन टिकट बुक करना था, हैव यू बुक्ड द ट्रेन टिकट? ये सेंटेंसेस बहुत यूज होते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। आपको एक एक वर्ड चेंज करना है, कितना सारा अंग्रेजी बोलेंगे आप, कितना इंप्रेशन बनना शुरू हो गया होगा। बस ये तो हमारा सेकंड क्लास है, देख से जाइए 30वीं क्लास तक तो आप भाई फराटेदार अंग्रेजी बोलेंगे, सब पे अच्छा इंप्रेशन जमाएंगे और हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। किस हिसाब से हम प्रोफेशनली अंग्रेजी बोलते हैं और भी एटिकेट सीखेंगे, सामने वाले को लगना चाहिए कि हम प्रोफेशनली बात कर रहे हैं। ये हमारी सेकंड क्लास है, मैं भी उसी तरीके से आपको बताता जाऊंगा जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते जाएंगे और डिटेल में जाते जाएंगे। तो आइए आज का लास्ट जो वाक्य है वो है हमारा हैव फन, मजे करो। हैव फन, मजे करो। किसी को बोलना है चलो हो गया काम, चलो अब मजे करो, हैव फन। चलो भाई आज का काम हो गया, अब मजे करो, हैव फन। तो आज का वीडियो हो गया, अब मजे करो, हैव फन। लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर डालो फटाफट, बाद में लाइक नहीं होता है, तुरंत लाइक कर दीजिए। वीडियो को 2 बार देखिए, 5 बार देखिए, लेकिन अंग्रेजी जरूर बोलिए। ऐसा नहीं है वीडियो देख करके चुपचाप सो गए, कल से अंग्रेजी बोलेंगे। कल से नहीं होता है, आज से भी नहीं होता है, अभी से होता है। जो भी करना है तो करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट भी कर डालिए। थैंक यू सो मच।